Hare
भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। कोटि कोटि प्रणाम भक्तों के चरण कमल में। तो आज इस भजन जो हमने गाया, बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल गोविंद। सो कृष्णा जिनका नाम है, ये भजन तो हिंदी है तो मोस्टली इसके अर्थ सभी को समझ में आया होगा। सो भगवान की जो यथाविधि यहाँ पर संज्ञा है, तो इस प्रकार से यहाँ हम कहते हैं कि भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यहाँ पर प्रत्येक श्लोक में हम देखते हैं भगवान उवाच, व्यासदेव जी ने लिखे हैं। तो ऐसे है भगवान। भग और बान दो शब्द है। भग शब्द का अर्थ है कि ऐश्वर्य और बान शब्द का अर्थ है अधिकारी। तो सारे ऐश्वर्य, षडैश्वर्य पूर्ण जो सारे ऐश्वर्य का अधिकारी है, उसको भगवान कहा जाता है। तो अगर हम कोई, प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई ट्रैफिक कांस्टेबल को अगर हम कहते हैं कि आप पुलिस कमिश्नर महाशय है, तो उनको अपमान होता है। तो इस प्रकार से जिसको यथोचित सम्मान होना चाहिए, उसको उसी हिसाब से सम्मान मिलेगा, तो वो क्या होता है, उनको अपराध नहीं होता है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, उनको हम कहेंगे आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये उनके प्रति ऑफेंडिंग होता है, क्योंकि वो जानते हैं वो स्वयं चीफ मिनिस्टर है और दुनिया जानता है चीफ मिनिस्टर है। तो जो उसको अगर हम और उठा चढ़ा के हम भगवान कहेंगे, जैसे कि देवी देवताओं को लोग अल्प ज्ञान संपन्न व्यक्ति उनको भगवान कह के उनको बहुत सारे कुछ डिमांड करते हैं। इच्छा आकांक्षा को पूर्ति करने के हेतु देवी देवताओं को बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा के उस प्रकार से उनकी कई सारे किताबें हैं, ओसा व्रत आदि अलग अलग प्रकार के हैं, जहां पर देवी देवताओं की भगवान कहा गया है। इसको एक अलग डेफिनेशन प्रभुपाद जी देते हैं कि ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर। अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोलर, हिंदी में नियंत्रक है। तो ईश्वर शब्द का जो अर्थ है, प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि सभी ईश्वर है। अगर देखा जाए तो वी ऑल आर कंट्रोलर। कैसे? हम लोग अपने परिवार के कंट्रोलर हैं, हम परिवार के ईश्वर हैं। तो कोई और थोड़े बड़े लेवल में है, समाज के ईश्वर है, कोई राष्ट्र के ईश्वर है, लेकिन कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर कौन है? जो इस सारे प्रकार के जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य को अगर हम देखेंगे 6 भाग में, सुप्रीम सुंदरता, सब लोग सुंदर के पीछे आकर्षित होते हैं। तो सारे सुंदर की उद्गम जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। सारे शक्ति के उद्गम भगवान श्री कृष्ण है। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में प्रमाण है। सारे शक्ति का उद्गम, सारे सुंदरता का उद्गम, सारे बल का उद्गम, वैराग्य अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है, तो सबसे बड़ा त्यागी है भगवान श्री कृष्ण। बड़ा नाम किसका है? तो भगवान का ही सबसे बड़ा नाम है। बड़ी प्रसिद्धि किसका? ये प्रभुपाद जी कहते हैं, वेद में इसका वर्णन है कि भगवान कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य के जो अधिकारी है वो है भगवान। भग और बान, धनवान, विद्यावान, ज्ञानवान, वैसे भगवान।
तो ईश्वर परमेश्वर, ईश्वर भी कहा जाता है, परमेश्वर भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हम ये परमेश्वर के परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान जो सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये नॉलेज को साधारण व्यक्ति इस नॉलेज को इसके पाने के योग्य नहीं है। जैसे हमारी घर की कॉन्फिडेंशियल बातें हम किसको कहते हैं, जिससे हमारी आदान प्रदान चलता है, प्रेम के आदान प्रदान चलता है। हमको लगता है ये व्यक्ति हमारे बारे में जानने से कोई कुछ खराब नहीं करेगा, या सबसे हमारी अति प्रिय व्यक्ति को हम अपने गुह्य ज्ञान, गुह्य तथ्यों को बताते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ये ऐसा परम गुह्य ज्ञान, जिसको आज ये 9वें अध्याय में हम इसको आज चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो इससे पहले हम थोड़ी सी 8वें अध्याय की भूमिका के ऊपर हम जाएंगे। 8वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण को अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछा था। आधियज्ञ क्या है, आधिभूत क्या है, आधिदैव क्या है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न ने पूछा था कि मृत्यु के समय में मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए और मृत्यु के लिए मनुष्य को क्या प्रस्तुति करना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने 26 श्लोक कहे, 26 श्लोका, और टोटल उस चैप्टर में था 28 श्लोका। तो इसमें हमने भगवान से देखा कि भगवान ने पहले अलग अलग प्रकार के प्रोसेस बताए जो एक व्यक्ति मृत्यु के समय में कर सकता है, और उसमें भगवान अंततः उन्होंने बताया कि कैसे एक भक्त को कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त होने के नाते भगवान उसकी सुरक्षा स्वयं प्रदान करते हैं। उसको योगाभ्यास करके, नाक बंद करके, ये नाक बंद करके, और अलग अलग प्रकार है। अगर प्राण किधर से जाएगा, शुक्ल पक्ष में प्राण गया तो स्वर्ग जाएगा, कृष्ण पक्ष में प्राण गया तो नरक जाएगा। कोई कहता है नवद्वार, ये शरीर नवद्वार पूरे देही, तो नवद्वार के अंदर कौन सा द्वार में प्राण जाएगा, कौन सा लोक को प्राप्त होगा, उसका भी वर्णन है। तो लोग इसमें भगवान कहते हैं ये सब चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप केवल मुझे चिंतन करो, मुझे स्मरण करो, और मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जवाबदारी ले लूंगा। जैसे हम देखते हैं कि एक साधारणतः एक उदाहरण में देखते हैं, जैसे कोई आर्मी में या नेवी में या डिफेंस में जॉब करता है, तो पूरी गवर्नमेंट उसकी केयर करता है। उसको इवन सस्ते में दारू भी पिलाता है, कैंटीन में लाइसेंस दे देता है। तो उसके घर के लिए जो भी तेल साबुन वो भी सस्ते में देता है। तो एक अगर राज्य सरकार उसकी सेवा करने से अगर एक व्यक्ति डेडिकेट होके बंदूक लेके बॉर्डर में खड़ा रहता है, इतना सेवा तत्पर करता है, तो उसको परिवार के लिए, उसके सबके लिए इतनी सुविधा देता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति पूर्ण शरणागत होकर अगर सुप्रीम सरकार अगर उनके प्रति सेवा करता है, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता इसी अध्याय में, अनन्य चिंतयन् स्तोमा जे जना पर्युपास्यते। जो व्यक्ति अनन्य, अनन्य का अर्थ है अन्य अभिलाष शून्य, इधर उधर को चिंता ना करके केवल मेरे बारे में चिंता करता है, मुझे भजन करता है, तो क्या करता हूं मैं, उसकी पूरा आई टेक चार्ज, मैं टोटली उसकी पूरी चार्ज लेता हूं और उसके लिए मैं तत्पर रहता हूं उसकी सेवा में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये रूप गोस्वामी के ये स्टेप बाय स्टेप
एक भक्ति प्रेम स्टेज में आने के लिए ये प्रोसेस है। आदौ श्रद्धा, शुरुआत में थोड़ी सी अगर किसी की श्रद्धा है भगवान के प्रति और उनके वैष्णव भक्त के प्रति, थोड़ी सी श्रद्धा है, लिटिल फेथ इन भगवत गीता, तो उसके वो फेथ क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप में पहुंचाता है साधु संग। साधु संग करके फिर वो क्वालिफाइड भक्तों से श्रवण करता है, सुनता है, फिर वो एसोसिएशन भक्त में फिर भजन करता है, जप करता है, श्रवण करता है, फिर उसके अनर्थ सारे चला जाता है। क्या क्या चीज अनर्थ है, बहुत अनर्थ है लोगों पे। न्यूज़पेपर घंटा घंटा पढ़ना, टीवी के चैनल में घंटा घंटा बैठ के देखना, अलग अलग प्रकार के ग्राम्य कथा और चलचित्र आदि फालतू के परनिंदा पर चर्चा करना। तो इस प्रकार से कई अनर्थ है हमारे अंदर। काम क्रोध लोभ बेकार की लोभ, फालतू के मोह, फालतू के काम वासना, ये सारे अनर्थ धीरे धीरे अपने आप ये जाएगा, छोड़ने की किसी को आवश्यकता नहीं। संसार में लोगों को बड़ा डर है कि भाई भक्त साधु बाबा सच्चे गुरु सच्चे साधु के अंडर जाएगा, वो बोलेगा सब छोड़ो। तो इसलिए हमको काम चला हुआ कोई गुरु मिल जाए जो ऐसा कह दे कि तथास्तु, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, बस तुम कर्म करो, बस बाकी मैं देख लूंगा, जो खाना है खाओ, जो करना है करो। तो इस प्रकार से ये सब चीज जब कोई सच्चा संग में करता है तो उसको क्या आता है, रुचि आता है, टेस्ट। अभी देखिए यहाँ पर हमारे कई भक्त हैं, माता जी प्रभु जी, इनको टेस्ट आ गया है। ये प्रतिदिन 950 होता है, रुचि आ जाएगा, फिर एक व्यक्ति वो स्वाद को अनुभव करता है, फिर आसक्ति आ जाता है। मयासक्त, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मयासक्त मनो ये मां, मुझे मेरे प्रति जो आसक्त हो जाता है, तो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, भाव आता है। ये एडवांस स्टेज होता है भाव। निष्ठा में क्या होता है, एकदम फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद एडवांस स्टेज आता है। एडवांस स्टेज में क्या होता है, भाव आता है। वो कंप्लीटली भगवान कृष्ण के प्रेम में भावित होता है, और उसके बाद प्रेम आता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्या है ये चैप्टर, क्यों मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। तो हम देखते हैं जैसे 8वां चैप्टर में भगवान ने कहा कि कोई अनन्य अगर कोई अलग अलग भव सागर से मुक्त होना है तो उसको क्या करना है कि कृष्ण के भक्ति में लगना है, कृष्ण की चिंतन करना है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं ये चैप्टर में टोटल कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है। ये चैप्टर में 4 सेक्शन है टोटल। सेक्शन 1 है श्लोका नंबर 9.1 से लेकर 9.3 तक, और ये 3 श्लोक में यहाँ पे भी अर्जुन के कोई प्रश्न नहीं है ये श्लोक। इसलिए ये प्योर है। अर्जुन को भगवान ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि भाई मैं तुमको ये चैप्टर में एकदम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूं। तो श्लोका नंबर 9.1 से 9.3 तक भगवान कहते हैं श्रवण, और श्रवण के लिए योग्यता क्या है और अयोग्य व्यक्ति क्या है। शून्य भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को श्रवण करना कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, ये भगवान वहां पर बताते हैं। फेथलेस पर्सन, फेथलेसनेस पर्सन, जिसका फेथ नहीं है, जिसका फेथ है। फिर सेक्शन 2 में भगवान बताएंगे ऐश्वर्य, भगवान के जो ऐश्वर्य है उसके ऊपर ज्ञान बताएंगे, और भौतिक जगत के ऊपर कितना उनका संबंध है ये ऐश्वर्य से। ये श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 10 तक होता है, 4 से लेकर 10 तक होता है। फिर श्लोक 11 से श्लोक 25 तक भगवान बताएंगे जो मूढ़ा है, मूर्ख लोग है, वो क्या करते हैं, भक्ति को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो और अलग अलग चीज को पकड़ते हैं, जो प्रेम भक्ति है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं ये कोई ऐसे भावुक लोग हैं, बस ये ऐसे ही कृष्ण कृष्ण होते हैं, नाचते हैं, कुछ ऐसे ही भावुक लोग हैं।
तो इस प्रकार से जो उनको भौतिक दिव्य प्रेम अनुभव इसलिए नहीं होता है। उसके बाद श्लोक संख्या 26 से लेकर के श्लोक संख्या 34 तक भगवान प्रेम भक्तिमय सेवा की महात्म्य के ऊपर बताते हैं। महिमा क्या है, प्रेममय भक्ति की कैसे महिमा है। तो ये 4 सेक्शन है टोटल, 9.1 से लेके 9.34 तक। इसमें 34 श्लोका है टोटल, और ये 34 श्लोका में आखिर का जो 6 श्लोका वो भगवान, देखिए लास्ट में भगवान क्या करते हैं, अंत में हाईएस्ट, जैसे भोजन में सबसे लास्ट में आता है रसगुल्ला तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान अंत में ये चैप्टर के लास्ट में एकदम रसगुल्ला और पायसम तो अब हम जाएंगे भगवत गीता के श्लोक के ऊपर, परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमम्, इदं तु ते गुह्यतमम्, प्रवक्ष्यामनसूयवे, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं, ज्ञानं विज्ञानसहितं, यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्णा। पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार अनुवादित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान यानी विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वो भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इसी ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इसी 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य ज्ञान कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वो भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इसी संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इसी जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इसी प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। आगे पढ़ना है। बस यहीं पर रोकिए।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक भक्त की यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद करते हैं। एक व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है, वो कौन कर सकता है जो भगवान के प्रति द्वेषी नहीं है, भगवान के प्रति भगवान को प्रेम रखता है, वो सुन सकता है। जिसके प्रति प्रेम नहीं है, फेथ नहीं है, वो व्यक्ति इसको श्रवण नहीं कर सकता है। तो वास्तवता यही है कि भगवान के संबंध में जानना है तो भगवान के बारे में क्या करना है, पहले थोड़ी सी श्रद्धा आवश्यक है। अनसूयये ये जो शब्द है यहाँ पर ये श्लोक में कहा गया है, उसका अर्थ है नॉन एनवियस, जिसका कोई द्वेष नहीं है। दूसरा यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो कृष्ण को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसे कमेंटेटर भी हैं जो कृष्ण के बारे में ऐसे कमेंट्री देते हैं कि कृष्ण मायावी पुरुष है, माया अवतार है और मायावी लीला समाप्त करके चले गए, अभी परमात्मा ही भगवान है, कृष्ण वृष्ण कोई ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को ये भगवत गीता की ज्ञान वास्तव में होती नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान ये कॉन्फिडेंशियल ज्ञान कहेंगे क्या? तो श्रवण से दो बेनिफिट होता है। एक व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति होता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, उसको प्रेम भक्ति जागृत होता है और भौतिक संसार से प्रमुखता उसको मुक्ति मिल जाता है। तो जब कोई आध्यात्मिक प्रगति में बढ़ता है तो मुक्ति ऑटोमेटिक स्वतः आ जाता है। मुक्ति के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे श्री चैतन्य चरितमृत में भी एक बड़ा विशेष इसके ऊपर वर्णन है, जहाँ पे मध्य लीला में 90 चैप्टर में श्लोक 48 से 49 में इसकी वर्णन आता है कि मुक्त व्यक्ति कैसा है और भक्त की स्थिति क्या है। ये पोजीशन हम देख सकते हैं। कोटि ज्ञानी मध्य हय एक कृष्ण मुक्त, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय संत। तो कोटि ज्ञानी, अगर कोई ज्ञान आहरण करता है, ऐसे कोटि कोटि ज्ञानियों में एक जन मुक्ति लाभ करता है, और कोटि मुक्तियों के मध्य बीच में एक दुर्लभ होता है, वो कृष्ण भक्त होता है। और कृष्ण भक्त क्या होता है, वो शांत रहता है। अतएव क्यों? वो निष्काम भक्ति करता है। बाकी जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी आदि चाहते हैं, वो सदैव क्या होते हैं, अशांत होते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉन्फिडेंशियल ज्ञान भगवान किसको देते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियल डिवोटी ही इसको समझ पाते हैं। कॉन्फिडेंशियल डिवोटी जो है, जो भक्त होता है, वो उनके कॉन्फिडेंशियल डिवोटी होते हैं, जो भगवत गीता को भक्ति में लगाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता को अपने कॉरपोरेट में लगाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच में लगाते हैं, अलग अलग प्रकार में फायदा उठाते हैं, किस प्रकार से बिजनेस बढ़ा लें उसमें लगाते हैं। ठीक है, नॉट बैड, बट भगवत गीता की असली उद्देश्य क्या है? हमको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है और फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल बंडेज जाना है। भौतिक संसार से कैसे हम छुटकारा पाए और आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति पाए, ये दो हमें होना चाहिए। तो अगर हम इसकी फोकस अभी देखें ये परपोर्ट की, तो ये फोकस यही है कि ये चैप्टर में भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान क्या करता है, एक व्यक्ति को भौतिक संसार से, भौतिक कलमश से उसको मुक्त करता है।
भगवान कृष्ण विज्ञान को समझता है। और क्या करता है कि एक व्यक्ति को जब सफिशिएंट ये नॉलेज समझ आ जाता है, शरीर आत्मा आदि के बारे में जान पाता है, तो क्या होता है कि उसको ऑटोमेटिक भक्ति आ जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसके ऊपर वर्णन किया गया है। यह यस्य हरे नाम। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भी 10th चैप्टर में किया गया है कि ऐसे कोई व्यक्ति हमेशा भगवत सेवा में नियुक्त रहता है, इसी शरीर में वो व्यक्ति मुक्त जीव है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से भगवान अपने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसको रिसीवर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये नॉलेज को कौन रिसीव कर सकता है। अभी हम श्लोक संख्या अच्छा आधा में रुके हैं ना, तो बाकी का हाफ कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वदन, दास्य, तथ्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह ज्ञान लेना ही ये भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रभाव, इसका एक टीका करना मैं चाहता हूं, जो श्री चैतन्य चरितामृत में अगेन आता है, मध्य लीला में आता है। तारा सेवा बिना जीवेर नाया संसार, तहार चरणे प्रीति पुरुषार्थ सार। मुख्यादि आनंद यार नहे एक कण, पूर्णानंद प्राप्ति तार चरण सेवन। भगवान के चरण कमल में सेवा करने से, भगवान के चरण कमल के प्रति प्रीति करने से, मुख्य के प्रति जो इच्छा करते हैं वो एक कण के साथ बराबर नहीं है। कैबल्य नरकायते। कैबल्य शब्द क्या है? मुक्ति। तो मुक्ति उसको नरक जैसा लगता है।
मोक्षादि आनंद जार नहे एक कण पूर्णादि आनंद प्राप्ति तारे चरण सेवन। तो यहाँ पर ऐसा भक्ति, ऐसा प्रेम, जो भगवान के भक्ति करेगा, प्रेम करेगा, उसको ऐसा भक्ति प्रीति प्राप्त होता है। तो परता से प्रीति, परता मतलब जब हम स्वार्थता से छोड़ के परता में जाते हैं तो प्रीति होता है। तो इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि कैसे हम वास्तव में कृष्ण के द्वारा की गई टीकाएं, तो 2-3 परपोट बड़े बड़े हैं क्योंकि ये चैप्टर इतनी कॉन्फिडेंशियल है। प्रभुपाद जी इसके ऊपर काफी बात यहाँ पर कहे हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। हाँ? तो इसलिए हमें क्या करना है, जीव ईश्वर ये दोनों एक नहीं है, मायावाद है ये यहाँ पर ऐसे कथित आता है, जीव और ईश्वर एक है। इसी चैतन्य चरितामृत में आता है, जीव ईश्वर तत्व कभू न है समा, जल दाग्नि श्रय छेड़े फूलिंगे कणा। तो जीव ईश्वर तत्व ये कब समान नहीं है। ज्वलद अग्नि राशि याइछे फुलिंगे कणा। जैसे एक छोटा सा आलोक एक पक्षी होता है, आलोक पक्षी जो तो उड़ता रहता है, उसके पीछे छोटी सी आलोक जलता रहता है। आई डोंट नो व्हाट दैट इंसेक्ट नेम। वो उड़ता है, जैसे लगता है कि एरोप्लेन जा रहा है, छोटा हो जाने में। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे यहाँ पर कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि हम जीव ऐसे स्मॉल फ्रैगमेंटल लाइट है और भगवान क्या है, ज्वलंत अग्नि है। तो कैसे सम हो सकता है। और ऐसे भगवत गीता के जो कथाकार है वो भगवत गीता को इस प्रकार से इसके कमेंट्री देते हैं जहां पे व्यक्ति पढ़ करके भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जागृत नहीं कर पाता है। तो आगे देखेंगे भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं, ये श्लोक को कैसे ये विद्या है, कैसा ज्ञान है। राज विद्या राजगुह्यं, राज विद्या पवित्रम इदमोत्तमम, पवित्रम इदमोत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम्, सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भावार्थ, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्यान से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा यानी राज विद्या की परिकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है।
जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवत गीता में 2 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अतः अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार है, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ परा समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये पार्ट को पहले हम देखेंगे, इसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर चर्चा करके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी ने 2 पेज, लगभग 2.5-3 पेज, माय गॉड 3 पेज यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो कुछ सोच समझकर ये सब दिए हैं इसके अंदर। क्यों दिए हैं? क्योंकि अगर कोई ये परपोर्ट को केवल पढ़ लेगा, उसको अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो परपोर्ट प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, इसको बड़े बड़े जो आचार्य है उनके सारे कमेंट्री से, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इस प्रकार के कमेंट्रेटर के कमेंट्री को लेके जो गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत को अच्छी तरह से यहाँ पे उपस्थापना किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कृष्ण क्या कहते हैं? राज विद्या राजगुह्यम। ये जो नॉलेज है, ये किंग ऑफ नॉलेज है। सारे नॉलेज के किंग है ये भगवत गीता की ये 9वां अध्याय, राज विद्या। अभी मैं तुमको किंग ऑफ नॉलेज जो राज विद्या ये देने जा रहा हूं। क्यों? भगवत गीता अगर कुल मिला के कहे, अगर इस चैप्टर में है तो राज विद्या भगवत गीता ही है। तो भगवत गीता राज विद्या, लेकिन इसके पहला 6 चैप्टर और अंतिम के 6 चैप्टर ये जो है उसकी कवरिंग है। जैसे ये किताब के 2 कवरिंग है, बाइंडिंग है, तो इसी प्रकार से ये गीता की बाइंडिंग है कुछ चैप्टर। असली जो ज्ञान है राज विद्या, ये क्या है? एक व्यक्ति को पहुंचाता है कहां पर? लेके ऐसा नॉलेज में लेके पहुंचाते हैं जो नॉलेज को प्राप्त करने के बाद उसको और किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक संस्कृत में कहते हैं कि सा विद्या जा विमुक्ता है। वही विद्या है जो विद्या एक व्यक्ति को मुक्ति का पथ प्रदान करता है। तो बाकी विद्या फिर क्या है? तो बाकी साइंस यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं। साइंस, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, दुर्भाग्यवशतः कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जो आत्मविद्या की शिक्षा, जहां पर आत्मा के बारे में शिक्षा दी जाती है। शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है आत्मा,
आत्मा के बिना शरीर को नहीं है, लेकिन आत्मा के बारे में इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कहीं शिक्षा नहीं दी जाती है। तो जितनी सारी शिक्षा है, इंजीनियरिंग, साइंस आदि अलग अलग प्रकार की ये शिक्षा है, ये शरीर के साथ खत्म हो जाता है, इसलिए इसको अविद्या कहा जाता है। और ये कर्म संज्ञा है, कर्म, फ्रूटिव एक्शंस, फ्रूटिव रिजल्ट, इसलिए ये जो है ये नश्वर नहीं है। तो इसलिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो नॉलेज करेंटली जो नॉलेज दिया जाता है, आप देखिए गुरुकुल की सिस्टम जो आदि अनादिकाल से चल रहा था, वहां पर सारे ज्ञान दिया जाता था। और करंट जो सिस्टम है, हमको ब्रिटिश आने के बाद हमको ये ब्रिटिश के समय से ये जो शिक्षा पद्धति हमारा चालू हुआ है, ये शिक्षा केवल हमको एक पैसा कमाने की मशीन बना देता है। और व्यक्ति पैसा कमाएगा, और जब ज्ञान नहीं है तो शूद्र है। शूद्र क्या करेगा? शूद्र के पास पैसा होगा तो इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो इसलिए बहुत ये जानना आवश्यक है हमारे बच्चों को, हमारे अड़ोस पड़ोस को, हमारे बंधु बांधव संपर्कीय लोगों को, उनको अगर सत्य मार्ग में, सत्य पथ में अगर लाना है तो उनके साथ पहले हमको अच्छा संबंध रखना है। आजकल रिश्तेदारों में भी संबंध रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन कोई उच्च आकांक्षा है, उच्चतम लक्ष्य है, तो वहां पे एक छोटे मोटे लक्ष्य को तिलांजलि दिया जाता है। मुझे याद है कि मुझे किसी भक्त ने ये बात भी मैंने चर्चा कर रहा था उनके साथ, मैंने उनको कहा कि जैसे कोई एक मार्केटिंग पर्सन अपना सेल करने के लिए, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो शत्रु मित्र नहीं देखता है, कैसा कैसा करके हंस के बात करके अपना प्रोडक्ट दिखा देता है। तो वो तो एक धन कमाने के लिए एक छोटी सी मामूली सी प्रयास कर रहा है, परंतु जो भगवान कृष्ण प्रेम धन, नाम धन और राज विद्या जैसा नॉलेज अगर हम इस भवसागर में लोगों को देना है, तो उनकी प्रति हमारे हृदय में अपार करुणा होना आवश्यक है। हमारे को 10 साल पहले कौन क्या किया था, कौन सा भाई ने क्या बोला था, किसने क्या किया था, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ये कौन सा भक्ति करेगा, हम अपने मन में जज ना करते हुए सभी के प्रति हमारे पास ऐसा कृष्ण देने के उच्चतम लक्ष्य से अगर सभी से हम संपर्क रखते हैं। कई लोग होते हैं संबंध जोड़ देते हैं, कुछ मांग के लेना है, कुछ फायदा उठानी है, उठा लेते हैं, फिर निकल जाते हैं, आके बैठते हैं पीठ खुजा के, फिर बोलते हैं ऐसा ऐसा, तुम बढ़िया वो बढ़िया, फिर उनका जो काम है निकाल लेते हैं, निकल जाते हैं। परंतु भक्त का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसे भौतिक लोगों के जैसा ही करके उसको कृष्ण देना चाहिए। संबंध जोड़ना है, फोन पे बात करना है, कैसे है, क्या है, अच्छा है, सब परिवार अच्छा है, फिर धीरे 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 क्या करना है कि क्या बोलते हैं खाने के अंदर लड्डू मिठाई डाल के, शक्कर डाल के देना है, कृष्ण प्रेम रूपी शक्कर, स्वीट है। तो इस प्रकार से ये राज विद्या है। हम सबको यह समझना आवश्यक है कि चाणक्य पंडित कहते हैं, क्या कहते हैं चाणक्य पंडित? ज्ञान्ति विहि वंटे तनैवा चौरण्यापि न नियते दानेन न क्षयं जाति विद्या रत्न महाधन। ये विद्या रत्न इतना महान धन है जिसको चोर चोरी नहीं कर सकता है, भाई लोग बांट के नहीं सकता है, दान करने से खत्म नहीं होता है और बढ़ता है उल्टा। तो इस प्रकार से ये राज विद्या की रत्न को हम सबको वास्तव में ये कलिकाल में 1 to 1 किसको देखते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा ऐसे तारो यही देश। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार,
जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि देवभूमि में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ जीवन है और ऐसा जन्म लेकर के जन्म सार्थक करना है। स्वयं इस राज विद्या गुह्यतम ज्ञान को ग्रहण करना है और हमको दूसरों को देना है। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, प्राण अच्छे जार से करे प्रचार, से हेतु प्रचार। जिसके हृदय में प्राण वास्तव में है वो क्या करेगा? प्रचार करेगा, लोगों को कहेगा। कृष्ण के बारे में अगर 4 जन को 4 बातें नहीं कहता है, भक्त बोलेगा आज मेरा दिन बर्बाद हो गया, बेकार चला गया, मैंने कृष्ण के बारे में किसी को नहीं बोल पाया। इस प्रकार से हमारी प्राण को हमें मजबूत करना है। हर एक व्यक्ति हमको शपथ लेना है कि मुझे कृष्ण की इस तत्व ज्ञान को समझना है और दूसरों को बांटना है। इस प्रकार से क्या होगा? भगवान कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर इतनी बरसेगी, कृष्ण स्वयं हमारे मृत्यु के समय में, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा, क्या करेंगे? स्वयं आ करके हमको ले लेंगे इस भवसागर से। यही है भगवत गीता की मर्म। तो अब तो समय हो चला है, तो आज के लिए हम कथा को यहीं रखते हैं। इस प्रकार से आज से लगभग 32 कितना 30 है, तो कम से कम 10-15 क्लास हम लेंगे। इस 9वां अध्याय सर्वगृहतम ज्ञान को चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य परपोट को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम भगवत कथा को आज के लिए हम समापन करते हैं। तो नॉलेज के अंदर किंग ऑफ नॉलेज यही भगवत गीता के ज्ञान है। क्योंकि बाकी नॉलेज कारपेंट्री, बाकी सब नॉलेज आवश्यक है शरीर के लिए, और शरीर को इस भवसागर से पार करने के लिए जो नॉलेज है, दैट इज द साइंस ऑफ भगवत गीता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और आज के लिए ये कथा को यहीं पे रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी कुछ है तो प्लीज आस्क, हम प्रयास करेंगे कोई प्रश्न अगर लेना हो तो। हरि बोल।